न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। नामुमकिन हुआ मुमकिन। कश्मीर के डल झील और वोलर झील में पाया जाने वाला नदरू अब ज़मीन में भी उगाया जाता है, यानी वो ज़मीन जहाँ सिर्फ धान की खेती होती है, जहाँ सिर्फ शाली उगाया जाता है, और उसी ज़मीन में ये हैरत अंगेज़ कारनामा ज़िला बडगाम के आरवा बीरवा के नौजवान ने, जिनका नाम तारिक अहमद है, उन्होंने कर दिखाया है। तारिक ने अब झील के बजाय धान की खेत में नदरू की पैदावार की है। ये अपने आप में मुनफरिद कारनामा है। और पहले हम कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिए, आप जो आरीपाथन का वरिहामा गांव है, और ये देखिए आप किस तरह से इस आरीपाथन के वरिहामा गांव में तारिक अहमद ने एक बेशकीमत और बेशबहा कारनामा अंजाम दिया है। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे धान की खेती के बीच में उन्होंने नदरू की पैदावार की है, नदरू को उगाया है। और क्योंकि अगर तारिक अहमद जो है ये एक सरकारी मुलाजिम भी है, मगर इस पर उन्हें दाद देने की ज़रूरत है कि उन्होंने इस तरह एक नई पेशरफ्त की है। सीधे तौर पे हम तारिक साहब से बातचीत भी करते हैं। तारिक साहब, सबसे पहले मुबारकबाद, क्योंकि आपने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। आज तक हमने देखा है सिर्फ डल झील का नज़ारा किया है, वलुर का नज़ारा किया है, वहाँ हम बाज़ाब्ता तौर पे कमल के फूल देखने जाते थे, नदरू देखने जाते थे, मगर अब उस सरज़मीन, उस ज़मीन पर आप नदरू उगा रहे हैं, और जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। कैसे ये आइडिया आया और किस तरह आपने पेशरफ्त की है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये जो मेरी खेती है ये 5 कनाल एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसमें मैंने सबसे पहले धान की खेती में करता था। इसमें आगे धान लगा हुआ है और पीछे भी लगा हुआ है। मैंने बीच में 1 कनाल ज़मीन ले लिया। बिल्कुल। इसके अंदर पानी निकलता है, मतलब ये पानी खुद ही छोड़ता है, साल भर इसमें पानी रहता है, पानी इसमें कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है धान लगाने में। मतलब फसल काटने के टाइम में इसमें कीचड़ में जाना पड़ता है, और जब फसल लगाते हैं उस टाइम भी आदमी नीचे जाता है। तक आप देख सकते हैं, मैं तक घुटनों तक इसमें गया हूँ अभी। तो बाद में मैंने सोचा कि इसमें कुछ नया कुछ हो सकता है क्या। तो एक फ्रेंड मेरा है, तो उन्होंने मशवरा दिया, बोला आप ये करो इसमें। तो फिर मैंने ये इसमें मतलब नदरू लगाया मैंने इसमें। ये कह सकते हैं कि इनोवेटिव आपने सोचा है। हाँ, मैं इनोवेटिव तरीके से मैंने ले लिया है। ये बडगाम में मतलब नहीं है खेती में, कहीं श्रीनगर में होता है। और इसका और एक मकसद है मेरा, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये साफ़ है। जो हमारे डॉक्टर राजा मुजफ्फर बाटे वगैरह बताते रहते हैं श्रीनगर में कि मतलब पोल्यूट हो गया, वो हो गया है, तो इसमें पोल्यूशन वाली कोई बात है नहीं। ये तो पूरा इलाका जो है साफ़ सुथरा है। तो इसमें जो चीज़ निकलता है, जो निकाला है मैंने भी है, ये बड़ा साफ़ सुथरा हिसाब से निकलता है। तो इसलिए मैंने सोचा अगर ये ठीक तरह से रहा, अगर ये इसकी अच्छी पैदावार निकली, तो मैं बाकी में भी लगाऊंगा। तो ये कितने सालों से हैं, कितना टाइम हो गया? बस इसको अभी 1 साल हुआ, पिछले साल लगाया है ये 2024 में लगाया है, ये जून जुलाई में, अभी 1 साल हो गया इसको। तो जो इसका बीज है वो कैसे लगाया है? ताकि हम इसलिए आपको पूछ रहे हैं क्या, ताकि जो बाकी किसान हैं अगर उन्होंने भी इस तरह का सोचा है तो वो कर सकते हैं। हाँ, बीज तो नहीं लगाए मैंने पौधे लगाए ये पौधे। हाँ, इसमें पौधे लगाए मैंने, पौधे मंगाए, पौधे लगाए। लेकिन ये कहाँ से मंगाया आपने? ये मैंने श्रीनगर से ही मंगाए हैं। उधर ये जो निगीन झील है, निगीन झील का है ये। तो बाकी अगर इसमें ठीक मेरे को फसल निकली तो मैं और करूँगा, अगर थोड़ा कुछ कम हुआ तो अभी नमूना के तौर पे निकाला है, नहीं तो नहीं निकालना था। अभी ये निकलता है अक्टूबर की पहले सप्ताह में। अच्छा, अक्टूबर में आप? हाँ। अभी आप पहले ही है, आपको बतौर नमूना ये निकाला है। बोला तो मैंने निकाल दिया। बिल्कुल, तो ये बतौर नमूना हमारे लिए ये निकाला है। और इनका कहना है कि अक्टूबर के महीने में बाज़ाब्ता जब नदरू की पैदावार जो है वो तैयार होती है, तो तब जाके ये लोग यहाँ से इसकी पैदावार जो है निकाल रहे हैं। तो अभी कितनी अराजी पर ये आपने फिलहाल लगाया है? ये पूरी जो है मेरी ज़मीन, ये 5 कनाल है, अभी फिलहाल 1 कनाल में लगाया है। नदरू के 1 कनाल है। हाँ, लेकिन ये फैलता जा रहा है, ये खुद ही दूसरे ज़मीन में भागता जा रहा है, नीचे ज़मीन से। तो तारिक साहब, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम के होने के नाते आपने एक
अच्छा कदम उठाया है। तो किसान जो कभी कभार परेशान रहते हैं और कुछ सोच नहीं पाते हैं कि हम कुछ अपनी ज़मीन में कुछ नया उगाएं, नया करें, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, अगर मेरी इसकी ठीक ठाक फसल निकली तो मैं दूसरों को भी बताना चाहूँगा कि अगर उनकी ये ऐसी ज़मीन है जो पानी टाइप की ज़मीन है, इसमें पानी निकलता है, जिसमें पानी 12 महीने रहता है, तो उसमें लगा सकते हैं, इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं वो। बिल्कुल। तो नाजरीन, आपने सुना है कि तारिक साहब ने अपने तासुरात बयान किए हैं कि उन्हें एक ऐसा ये मशवरा उन्होंने सोचा है कि नदरू लगाएं, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे आरी पाथन के जो यहाँ ये वरेहमा गांव है, और इस गांव के अंदर जहाँ एक तरफ सिर्फ धान की फसल है और दूसरी तरफ मक्की की फसल है, और बीच में आप देख रहे हैं ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, कमल के फूल देख रहे हैं, ये उन्होंने नदरू की काश्त की है। और क्योंकि अभी ये तैयार होने को है और अक्टूबर के महीने में बाज़ाब्ता तौर पे ये फसल तैयार होगी। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप किस तरह से, इसको पमच बोलते हैं। हाँ, ये जो चीज़ है इसको भी दिखाइए, ये पमच है, ये भी खाते हैं, इसका बीज खाया जाता है जब जैसे बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका बीज जो है वो खाया जाता है, ये भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पे हसीन तस्वीर जो है, और क्योंकि कमल के फूल खिले हैं इस वक्त इस खेती में और नदरू की खेती में, और ये एक अच्छी पहल है क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, नदरू की बात करते हैं, क्योंकि हर घर में नदरू जो है वो खाया जाता है, और क्योंकि ये एक मशहूर और लजीज पकवान के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। और अब एक अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छी पहल है, अच्छी पेशरफ्त है तारिक अहमद साहब की है। उन्होंने ये नया सोचा है, और इससे कहीं ना कहीं जो दीगर किसान हैं और उन्हें भी एक राह मिलेगी, और ये उनके लिए मशाल राह बने हैं। जब इंसान मेहनत करे तो कहीं ना कहीं वो कुछ भी ज़मीन से निकाल सकता है। तो इस यहाँ पे तारिक साहब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और उन्होंने ये पेशरफ्त की है, और बज़ात खुद उन्होंने और किसी से उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया है, ना अभी तक उन्होंने जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है उनके ज़रिए से भी कोई ऐसा कुछ उन्हें इमदाद नहीं मिली है, मदद नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने बताया है कि जी कुछ चाहे, कुछ इक्विपमेंट चाहे तो बिल्कुल तारिक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने उन्हें बताया है कि अगर कुछ इक्विपमेंट्स चाहे या कुछ और चाहे तो वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं डिपार्टमेंट को, वो उन्हें इमदाद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बहरहाल तारिक साहब ने एक अच्छी पहल की है, और उन्होंने ये नदरू उगाया है इस धान की खेती के बीच में, और कहीं ना कहीं जो दीगर किसान हैं और उन्हें भी इससे एक हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, और वो भी आगे चलकर कुछ नया कर पाएंगे और अपनी खेतों से नए नए ख़जाने जो है वो उगा पाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं आरिफ पाथन वरहमा से मुनीर हुसैन हुर्रा।